हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, जो कि किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से जानना होगा, ताकि आपका जो नंबर सिस्टम है, नंबर है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए आज मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक, ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, नंबर सिस्टम है। इसको आप ढंग से पढ़िए, आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो बहुत कुछ इसमें मैंने ऐड किया है, जैसे डायग्राम वगैरह, तो इसमें आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट में कुछ डाउट ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर, एक नंबर को एक्सप्रेसिंग करने का एक 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 एक, एक सिस्टम है, जिसमें आप सिंबल और रूल्स यूज़ करते हो। जैसे कौन सा कैटेगरी में आता है, तो इसको नंबर सिस्टम्स में एक्सप्लेन करता है। तो नंबर सिस्टम इज़ नथिंग बट ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स यूजिंग ए सेट ऑफ सिंबल एंड रूल्स ऑल्सो। तो देखिए, नेचुरल नंबर फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। ये हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये एन से डिनोट होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 4, जिससे हम काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, ये अनलिमिटेड तक, जो इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर हमारा है, ये नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर है, जो काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली चल रहा है, अगर इसके इसके साथ हम जीरो को ले लिया, तो ये होल नंबर हो जाएगा, तब ये नेचुरल नंबर बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, ये होल नंबर हो गया। अगर ये जो 0 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यूस चल रहा है, तो अगर इसके साथ नेगेटिव को भी लिया जाए, -1 -2 -3 -4 ले लिया, तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा। जैसे 3 के बाद 3.5 हम नहीं लिख सकते हैं, 3 के बाद 4 ही आएगा, जो काउंटिंग नंबर होता है। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो ये होता है इंटीजर। होल नंबर में भी सेम, यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा, कोई पॉइंट वगैरह नहीं आएगा। जैसे 5.5 हम नहीं बोल सकते, 5.3 हम नहीं बोल सकते हैं, या फिर हम इसको जैसे 8/3 हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जैसे 9/4 के फॉर्म में ही नहीं आ सकता। तो मतलब डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा, जो क्या बोलते हैं इसको, पूरा नंबर आएगा, मतलब 1 2 जो काउंटिंग नंबर टाइप का होता है, उसी टाइप का ही आएगा, उसको हम बोलेंगे ये सब चीज़ें। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ये क्या होता है? ये नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन है। देखिए, 0 1 2 3, ये क्या होता है? जो राइट जीरो, ये जीरो हो रही है, मिडिल में जीरो है, तो यहाँ से जो राइट है, इस नंबर्स लाइन का जो राइट पोर्शन होता है, जीरो के मिडिल में जीरो है, उसका जो राइट पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड। ठीक है, और जीरो के जो लेफ़्ट साइड है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ये लेफ्ट में होता है। तो ये जो 0 1 2 3, ये सब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। पहले बोला नेचुरल नंबर है। अगर इस 1 2 3, ये सब 1 2 3 4 5 6 ऐसा नेचुरल नंबर होता है। अगर इसके साथ हम जीरो को ऐड कर दिया, 1 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा होल नंबर। और अगर इसके साथ भी 0 1
3 ये होल नंबर है। इसके साथ अगर नेगेटिव को भी लिया जाए, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो ये होता है इंटीजर, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए, लेकिन ये जो 0 to 1 है, मान लीजिए 0 to जो 1 है, इसके मिडिल में तो बहुत बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है। जैसे हाफ, ये जो 0.5 है, ये तो 0 एंड 1 के मिडिल में लाइज करता है। या फिर 1/3, 1/4, या फिर 0.01, 0.02, 0.05, ऐसे बहुत सारे नंबर है। जैसे डेसिमल हो गया, और क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन हो गया। तो ये सब नंबर इसके बीच में आ सकता है। मतलब नेचुरल नंबर के 1 to 2 या फिर 2 to 3, इसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर है। 0 to 1 के जैसे अंदर में, तो ऐसे बहुत सारे मिडिल में फ्रैक्शन या फिर डेसिमल टाइप के बहुत सारे नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसका कंसेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लियर करेंगे। अभी तक ये समझ लीजिए कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर लाइन है, इसमें इसके अंदर रेशनल नंबर होता है, डेसिमल सिस्टम, इरेशनल नंबर, सब कुछ नंबर इस नंबर लाइन से ही लाइज करता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैंने बनाया है। देखिए, ये होता है, पहले जो होता है ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है पूरा पोर्शन, ठीक है, ब्लू कलर का। ये नेचुरल नंबर के बाहर देखिए ब्लैक है, मतलब ये ब्लैक का जो राउंड है, इंक्लूडिंग ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू ये है। तो अगर हम दोनों को मिलाए, पूरा सिस्टम को मिलाए, तो होल नंबर आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो ये 0 1 0 को अगर ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाहर देखिए एक ग्रीन कलर का ये है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर, जहाँ पर -1 -2 -3 इसको भी ऐड करते हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला। मतलब 0 1 2 3 ये जो होल नंबर है, इसके साथ अगर हम माइनस को भी जुड़े, -1 -2, तो ये इंटीजर होता है। इंटीजर 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। यहाँ से जो 0 1 2 3 4 ये सब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और इसके -1 -2 -3 ये सब होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा है चीज़ें। तो देखिए, अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q फॉर्म में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 5 नंबर है, तो 5 को तो हम बोल सकते हैं 5/1, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो अगर फ्रैक्शन में आएगा, मतलब ये P/Q में क्यू फॉर्म में आया। मतलब अगर P/Q फॉर्म में किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर 3.5 हो गया, तो इसको भी तो हम बोल सकते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 1 हम बोल सकते हैं। अगर पॉइंट को उठा जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 × 7 2, मतलब 7/2 ये जो नंबर है ये तो फ्रैक्शन में आएगा ना, तो ये रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। क्लियर, बस ये चीज़ समझना है। जैसे 9.4545 ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर 2 टाइप का होता है, एक होता है, बाद में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये कंप्लीट कर लीजिए पहले। इरेशनल नंबर हो गया। रियल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर एक अलग चीज़ होता है। रियल नंबर, हाँ, इरेशनल नंबर देख लीजिए। इरेशनल नंबर पाई का जो वैल्यू आता है, पाई का वैल्यू ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग,
मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अगर रूट टू का वैल्यू हम निकलना चाहे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये क्वाइक मे बी ट्रिलियन से आएगा नंबर, उसका जो पॉइंट के बाद नंबर आएगा डेसिमल में, तो वो मिलियन ट्रिलियन से आएगा। मतलब एक सुपर कंप्यूटर भी इसको कैच नहीं कर सकता शायद। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग क्या होता है हम बोलते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे। जैसे ये नंबर देखिए 9.4545, ये इसके बाद भी 454545 आता रहेगा। इट विल बी नेवर एंड। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा और बार बार रिपीट होता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये रिपीट हो रहा है। इरेशनल में क्या होता है, रिपीट भी नहीं होगा। इरेशनल नंबर में क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर मैंने एक नंबर, मैं मान लीजिए ये 5.3242 3242 3242, मतलब 3242 के बाद ये देखो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिपीट आएगा तो ये रेशनल नंबर होगा। अगर रिपीट नहीं आएगा, जैसे रूट टू का वैल्यू कभी रिपीट नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता, कभी ख़त्म भी नहीं होता। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा इन्फिनिटिव अनलिमिटेड तक, ये चलता ही रहेगा। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो ये कभी, इसका जो क्वॉशिएंट है कभी नहीं आएगा, उसका जो रिमाइंडर, सॉरी, उसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब रिपीट नहीं होता है कि 4 नंबर या 6 नंबर के बाद रिपीट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम इरेशनल नंबर, जैसे पाई का वैल्यू, ठीक है। तो पाई का जो 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो कभी नहीं ये ख़त्म नहीं होगा। ये कंटिन्यूसली इसका जो रिमाइंडर है वो रहता रहेगा कंटिन्यू। और जो डेसिमल में आएगा तो वो रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ के हम सब कुछ मिला के रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ये रेशनल नंबर भी है। टोटल जो देखिए ये रेड कलर में किया है, तो ये टोटल नंबर, मतलब ये जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ये भी है, इरेशनल नंबर भी है। तो अगर दोनों का रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हम रियल नंबर हम लोगों को मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को डीपली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा। जैसे 5 हो गया, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, मतलब ये 5p हो गया और ये q हो गया। लेकिन यहाँ पर q नेवर बी ज़ीरो, ये q जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर q जीरो हो जाएगा, 5 के नीचे जीरो हो जाएगा तो ये अनडिटरमाइंड होगा, मतलब इसका वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए q कभी जीरो नहीं होगा। तो रेशनल नंबर which can be expressed in the form of p by q फॉर्म में आएगा, where q equal to नॉट जीरो। जैसे हाफ 3/2, ये एग्जांपल हो गया। तो और p एंड q आर को प्राइम टू इच अदर। ये p बाई क्यू जो होगा, ये p बाई क्यू जो होगा, ये इसका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसको को प्राइम हम बोलते हैं। तो ये था को प्राइम, इसका रेशनल नंबर का डेफिनेशन। इरेशनल नंबर को एक बार देखिए। इरेशनल नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म। जितना भी नंबर है उसको अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म में, किसी भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे रूट टू का वैल्यू ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 3/2 है, तो अगर 2/3, सॉरी,
अगर 2/3 है, मान लीजिए 2/3 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0.36 हो गया, 36 18 2 आ गया, ये 0.20 36 18 फिर से 2 रिमाइंडर 0 6, मतलब ये कंटिन्यू 6 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा बट रिपीटिंग हो रहा है। देखिए 6 हर जगह 6 आ रहा है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये सब चीज़ें रेशनल नंबर होता है। और बहुत सारे नंबर होता है जो रिपीट तो होता है, जो रिपीट होता है 2-4 नंबर के बाद या फिर 2 3 4 5 में भी 5 नंबर कंटिन्यू आएगा डेसिमल में, फिर रिपीट होगा वो 5 नंबर, तो इस टाइप का रेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर which cannot be expressed as पी क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में ये कभी नहीं आएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर है, √2 √3, ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा और ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट नहीं होता, डिफरेंट नंबर आएगा। जैसे जो 3.547 8 9 2 1 इस टाइप का नंबर आएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे रिपीट मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट मान लीजिए 5432, फिर से आ गया 5432, फिर से आ गया 5432, मतलब 5432 के बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये 5432 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि बार बार रिपीट होता है, ये भी ख़त्म नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर रिपीट नहीं होता है, डिफरेंट नंबर पॉइंट के बाद आता है, तो ये इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे पाई का वैल्यू आता है, तो ये सब होता है रेशनल नंबर। चलिए, रियल नंबर, ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जितना भी रेशनल नंबर है, मतलब 1 2 0 ये सब तो रेशनल नंबर है ना, इसको हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी नंबर है, सब मान लीजिए 5/6 हो गया, 3.25 हो गया, 6.59 हो गया, 79 हो गया, तो ये सारा जो नंबर है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो ये इरेशनल नंबर कौन सा, ये पाई वगैरह हो गया, पाई √2 √3 ये सब होता है। तो अगर हम इरेशनल प्लस इरेशनल दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो हम लोगों को मिलेगा रियल नंबर। तो ये रियल नंबर मिलता है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर। तो ये जैसे मान लीजिए x² + 1 = 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालें, तो x² मतलब क्या होगा, -1 होगा। तो x का वैल्यू -1 का रूट हो जाएगा। तो ये होता है, इसको हम i से डिनोट करते हैं। ये कुछ काम का नहीं है एक्चुअली, जो कंपेरिजन के लिए है, बट हम लोगों को जानना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो क्लास 11 क्लास 12 का चीज़ें है। तो ज़्यादातर हम लोगों को ये डीप कंसेप्ट नहीं चाहिए, फिर भी आप जान लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि -√1 है, इसको हम आई करते हैं, क्योंकि किसी भी अगर किसी का किसी एक्स का वैल्यू, मान लीजिए किसी भी क्यूबिक इक्वेशंस का वैल्यू अगर नेगेटिव रूट में आ रहा है, तो उसको हम आई से इसको हम पॉजिटिव करके, मतलब ये इमेजिनरी हम पकड़ के इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, मैंने √-1। तो इससे हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकते हैं इस प्रोसेस से, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो ये था, आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए, किसी को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।